हेलो बर्ड्स लवर, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छी ब्रीड कर रहे होंगे। बर्ड्स लवर्स, आज मैं आया हूँ उस्मान अली साहब के सेटअप के ऊपर और ये लाहौर में सेटअप है और माशाल्लाह ये काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं लव बर्ड के ऊपर और इनको कोई 4-5 साल हो गए हैं और इसका इनको काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो गया है और ये काफ़ी अच्छी म्यूटेशनों के ऊपर काम कर रहे हैं। इनके मोस्टली जो बर्ड्स जहाँ से ले रहे हैं, ये नवीद शेख हो गया, यासिर साहब हो गए, इनसे बर्ड्स भी ले रहे हैं। इनके शागिर्द भी कह लें, ये उनके ही हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि बर्ड्स लवर्स के हम सेटअप पे किसी भी सेटअप पे जाएं तो वो बड़ा ही हो, छोटा सेटअप भी हो, लेकिन आपके पास चीज़ें अच्छी हों तो और क्या चाहिए हमें। और एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग बड़े सेटअप से जितने भी चीज़ें लेंगे वो ज़रा मुश्किल हो जाएगी, आपके साथ बार्गिंग वो कम करेंगे। जो बड़े सेटअप वाले हैं वो आपको ज़्यादा क्या कहते हैं उसको बातचीत नहीं करेंगे, कहेंगे भाई इतना ही रेट है। और मैंने मोस्टली जब तक देखा है छोटे सेटअप वाले हैं वो माशाल्लाह अच्छी बार्गिंग भी करते हैं और बातचीत भी अच्छी करते हैं और अच्छे रेट पे भी उनसे हम बर्ड्स ले लेते हैं। उनके पास कम क्वालिटी के नहीं, कम मिकदार में कम पेयर लगे होते हैं और उनकी वो अच्छी देखभाल करते हैं। इसलिए आजकल मैं जो ज़्यादा सपोर्ट करूँगा वो छोटे सेटअप वालों को कर रहा हूँ और इंशाल्लाह बड़े सेटअप भी हैं और उनकी भी वीडियो बनाएंगे। लेकिन साथ साथ मैं छोटे सेटअप के ऊपर भी जो लोग मुझे बुला रहे हैं वीडियो बनाने के लिए, मैं उनके पास ज़रूर आता हूँ और उनकी वीडियो दिखाता हूँ। इनके पास भी काफ़ी बर्ड्स फॉर सेल भी हैं और अली भाई, उस्मान अली भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए हैं अब और इनके से मिलके बहुत खुशी हुई। आए मैं इनसे आपको मिलाता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भैया। उस्मान भाई कोई अपना कोई तारुफ कराएं, अपना नाम और कब से आप शो कर रहे हैं और कुछ अपने बारे में कुछ बताएं हमें। सर नाम तो आपने बता दिया, उस्मान अली मेरा नाम है। तो माशाल्लाह बचपन से ही शौक़ था, बर्ड्स लवर था मैं। पहले मैंने पीकॉक्स वगैरह रखे हुए थे, उनकी 5 म्यूटेशंस मेरे पास थी जिनको मैंने घर पे ही ब्रीड करवाया, जिनमें जावा, पाइड, ब्लैक शोल्डर, ब्लू शोल्डर और वाइट पीकॉक सभी थे मेरे पास। तो उसके अलावा फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता फैंसी हैंड्स का भी काम किया, जिनमें बैंटम, सिल्की, ब्लैक सिल्की वगैरह सभी शामिल थी। सील मुर्गे भी रखे, लेकिन उनके लिए स्पेस और जगह और टाइम बहुत रिक्वायर्ड होता था। तो फिर जब मैंने उनसे देखा कि यार ये बर्ड्स जो उनसे हैं, मैंने पैरट्स भी यानी कि ऑस्ट्रेलियन में भी काम किया, होगोरोमो भी देर रखे, लेकिन लव बर्ड्स का जो था एक अपना शौक़ था, उसमें एक लदा कलर थे और उसमें मज़ा सुनने में आ रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 साल से मैं इस पर वर्किंग कर रहा हूँ और इस पर कुछ म्यूटेशन मैंने खुद तैयार की हैं, यानी कुछ लोग यानी कि अपने उस्ताद मोहतरम से सीख के, नवीद शेख साहब हैं, रहीम अली डिल्लो साहब हैं, अवैस मुश्ताक साहब हैं, इन सभी से गाइडलाइन इनकी लेके तो हमने कई चीज़ें मैंने खुद तैयार की। तो उस पर मैं वर्किंग कर रहा हूँ। अब आगे से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अल्बाइनोज, पारब्लूज और उसके अलावा पेल फेलो में स्प्लिट पेल फेलोज भी हैं, पेस्टलिनोज भी हैं, सभी चीज़ें हैं। उसके अलावा रोज़ी कोली में, ओपलाइन लटीनो में, ग्रीन हेड और रेड हुड में सभी चीज़ें अवेलेबल पड़ी हुई हैं। और माशाल्लाह सभी की ब्रीड मेरे पास कुछ की आ चुकी है, कुछ की कुछ दिनों में आने वाली है और अल्हम्दुलिल्लाह सभी के साइज़ और बेसिकली खाली ब्रीड करवाना और उसको रखना काम नहीं है, उनकी क्वालिटी पे काम करना और उनके साइज़ पे। लोगों के बर्ड पे इश्यूज़ ये आते हैं, वो कहते हैं यार हमारे पास अंडे दिए और बच्चे नहीं निकले, या हमारे बच्चे निकले और वो मर गए। बात है कि उसके जब तक विटामिन पूरे नहीं हैं, और हम लोग क्या कहते हैं, किसी को कहते हैं विटामिन शुरू करो तो वो हर किस्म के मार्केट में अवेलेबल विटामिन अपने बर्ड्स पे ट्राई कर देता है, जिससे क्या होता है बर्ड एक्सपायर हो जाता है। बेहतर हाल यही है कि नेचुरल फूड की तरफ जाएं, उनको जो सी ताज़ा सब्जियां, अनाज वगैरह वो उसको दें, कैल्शियम सोर्सेज में और प्रोटीन में उनको ब्रेड अंडा वगैरह दें। और आजकल हमारे डॉन पाशा साहब ने भी अंडा ब्रेड शुरू किया है, वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है, एग बिस्किट जोन सा है उनका, उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। महंगे विटामिन लेने की बजाय हमें वही जो नवीद शेख के साथ नजर आते हैं, बिल्कुल नवीद शेख साहब के साथ नज़र आते हैं। उन्होंने अपना एग बिस्किट शुरू किया है, तो उस पर मैंने कुछ दोस्तों ने ये सब जिन्होंने यूज़ किया था, उससे मुझे काफ़ी अच्छा पता चला कि उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो नेचुरल फूड्स देता हूँ, कुछ मेरे विटामिन भी होते हैं, हर्ब्स भी मैं यूज़ करता हूँ और
जिससे माशाल्लाह मेरे बर्ड्स की, अगर आप मेरे पास आकर ये देखें, बर्ड्स को जो है मैंने फ्रेश वेजिटेबल्स दिए हुए हैं जिनमें इनकी ग़िज़ा और इनकी नशोनुमा अच्छी रहती है। अच्छा उस्मान भाई, आप इसको क्या स्कोप देख रहे हैं कि लव बर्ड का कितना ये तो नहीं होगा कि बजरी, जिस तरह हम सारे जो है मोस्टली जो भी सर शौकीन है इस चीज़ के वो बजरी से ही यहाँ पे आए हैं। बिल्कुल लव तो उनका बजरी था ना, तो आप बजरी का देखें बिल्कुल ही खत्म हो गया है। सर एक न्यू फेंसर के लिए सबसे बेहतर चीज़ बजरी बहुत अच्छी चीज़ है। आपको 500-600 रुपये में एक पेयर मिल जाता है, जिसको आप जब पालना और उसकी ब्रीड करवाना शुरू करते हैं आपको आइडिया आता है कि इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ये कितने अंडे देते हैं, अगर ज़्यादा अंडे देते हैं तो क्या इश्यूज़ आती हैं, कम अंडे दे तो क्या आते हैं, अंडों में से बच्चे ना निकले तो क्या इश्यूज़ होते हैं, अगर बर्ड लड़ रहे हैं या क्या वजूहात है या बच्चों सर्वाइव हो रहे हैं, उनकी वजूहात आपको पता चल जाती हैं एक छोटे से बजट में। यानी कि आप अपना एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए एक छोटे बर्ड से जो उनसे स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप बजरी में नहीं आना चाहते, लेकिन अब तो माशाल्लाह बजरी में भी ब्लैक विंग आ गया है जिसकी मार्केट वैल्यू हमारे लव बर्ड्स के जो उनसे डेकिनो से भी ही ज़्यादा है, तो वो अभी मार्केट में बहुत ही कम है, बहुत कम है। यही बात है, अभी हमारे लव बर्ड्स में भी ऐसे मार्केट में अल्बाइनो की जितनी मर्जी हम वर्किंग हर साल करते हैं, हर लोग बढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी मार्केट में शॉर्ट रहता है। उस्मान भाई आपका माशाल्लाह काफी अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा है। मैं न्यू फैंसियर के लिए बचकाना सवाल पूछ रहा था, उनके जहन में जो आ सकता है कि हम इससे मंथली क्या कमा सकते हैं। मंथली आप क्या कह सकते हैं कि 2 पेयर मेरे पास हैं सर, 2 पेयर 10 पेयर हैं सर, मैं आपको 10 पेयर की ही फिजिबिलिटी बताता हूँ। हम 10 पेयर की, अगर एक नॉर्मल ग्रीन फिशर जो ना हमारा ग्रीन बर्ड होता है, अगर हम इस तरह का ग्रीन बर्ड का पेयर लगाते हैं जो कि मार्केट से हमें इजीली 32 to 3500 में मिल जाता है, उस बर्ड को हम जो उनसे अगर उसके 10 जोड़े लगाते हैं हमारे 35,000 के जोड़े आएंगे। उसके लिए हमें कोई स्पेशल अलग-अलग केजेस की ज़रूरत नहीं है। हमारा एक केज हो और 6x6 का, और उसकी हाइट भी आप 6 यानी कि 6x6 का आप केज, एक छोटी सी कॉलोनी उसको दे देते हैं और उसमें बॉक्सेस लगा देते हैं और वो उसी में खुद ही अफजाइश करेंगे, उनकी फ़्लाइट अच्छी होगी और पलना शुरू हो जाएंगे। ब्रीड की बात कीजिए, अगर अच्छी फिशरी होगी, किसी अच्छी ब्लड लाइन की होगी, 4 से 5 अंडे 6 अंडे तक भी दे देती हैं। तो उनमें से अगर हम 4 की एवरेज भी रखते हैं तो 10 जोड़ों के 40 अंडे हमारे पास एक क्लच में आते हैं। 40 को आप खुद मल्टीप्लाई कर लें। अगर 1000 रुपीज़ जाल के रेट से भी हम बेचते हैं, वैसे मार्केट में इस वक्त जाल का रेट 1200 रुपये है पर पीस का, तो अगर हम 1000 रुपये का भी लगाते हैं तो 40,000 रुपये एक क्लच में आपका आ गया। आपने 35,000 जो था उसमें इन्वेस्ट किया था, आपकी मशीन वहीं पे खड़ी है और आपको प्रॉफिट आना शुरू हो गया। दाना कितने का लगा हमारा? सर दाना हमारे एक क्लच में 3 माह का अगर हम टाइम लेते हैं तो 3 माह में हमारा, अगर हम पर डे 100 रुपीज़ का भी दाना ले, 3000 रुपये का दाना लग जाएगा। हमारा टाइम कितना लगा? सर 3 माह लगे हैं हमारे। नहीं, दिन में हमें कितने टाइम में इसको देना चाहिए? सर जब आपने कॉलोनी लगाई है, कॉलोनी में हमने सुबह पानी उसका चेंज करना है, शाम में पानी चेंज करना है, क्योंकि अभी सर्दी है, पानी जल्दी ठंडा हो जाता है। लव बर्ड में कॉलोनी भी लगा सकते हैं? बिल्कुल कॉलोनी, अगर हम एक ही म्यूटेशन पे काम कर रहे हैं तो हम कॉलोनी यूज कर सकते हैं। लड़ते नहीं आपस में? नहीं लड़ते नहीं है, उसमें स्पेस बड़ी होती है तो उसमें लड़ने की गुंजाइश नहीं थी। जब स्पेस कम होगी, उसके बॉक्स कम होंगे या मटकियाँ कम होंगी, फिर वो लड़ते हैं। अगर स्पेस ज़्यादा है, अगर हमने 10 पेयर लगाए हैं, आप 12 बॉक्स या मटकियाँ जो आप यूज़ करना चाह रहे हो वो लगा दो, तो कभी भी वो लड़ेंगे नहीं और हेल्दी होंगे और पलेंगे अच्छे। बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, आपने बहुत अच्छा गाइड कर दिया हमारे न्यू फैंसियर्स के लिए। सर थैंक यू सो मच। अब आपका हम कुछ देखते हैं कि आपने कौन कौन से मोटेशनें लगाई और किस जी सर बिल्कुल, हमारी एक नई मोटेशन सर जहाँ से आप करना चाहें कर सकते हैं। हमारी एक वैसे नई मोटेशन आई है स्लेटी में, उसके एक पेयर मेरे पास दिखा देते हैं। जी सर ये देखें, ये हमने एक पेयर लगाया है जिसमें ग्रीन ओपलाइन की हैन है और ये स्प्लिट पार ब्लू है, और इसके साथ आपको मेल जो नज़र आ रहा है ये स्लेटी है और स्प्लिट ओपलाइन है। इसमें से आने वाले बच्चे हमारे पास काफ़ी मोटेशंस में आएंगे। ये बड़ा प्यारा एक नया बर्ड आया, नया कलर है, यूनिक सा स्लेटी इसको हम कह रहे हैं। और इसमें से इस पेयर में से हमारे पास स्लेटी ओपलाइन भी आएगा और उसके अलावा हमारे पास ग्रीन ओपलाइन भी आएगा, हमारे पास पार ब्लू ओपलाइन भी आ सकता है। स्लेटी का इस टाइम क्या रेट चल रहा है? ये फीमेल है स्लेटी जो है? सर मेल है स्लेटी, ये स्प्लिट ओपलाइन में है। तो इसका क्या रेट चल रहा है, आपने कुछ आइडिया देंगे? सर मार्केट में अभी बेसिकली इसकी यानी कि क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो जिन लोगों के पास अवेलेबल हैं वो इसको 100,000 से प्लस इसको सेल कर रहे हैं। यानी इसके आगे बहुत मांग होने जी बिल्कुल। ये मैंने अवैस मुश्ताक भाई हैं जो LSP के जनरल सेक्रेटरी हैं, मैंने उनसे परचेज़ किया था। LSP का ही रिंग इसके फीट में है। सही सही जी सर। और ये अब यहाँ पे क्या क्या लगाया है? यहाँ पे हमारे पास पार ब्लू का मेल है
और पारब्लू यूविंग की फ़ीमेल है, सॉरी ब्लू वॉलेट यूविंग की फ़ीमेल है। माशाल्लाह इसने 5 एग ले किए हुए हैं और इंशाल्लाह कुछ दिनों में हैच होने वाले हैं। अच्छा जी, इनकी आप हेल्थ देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छे हैं और साफ सुथरे आपको बैठते हैं। और ये आप क्या लगाया था आपने? सर ये मेरे पास अल्बाइनो रेड आइज में है और इसके साथ पारब्लू स्प्लिट इनो की फ़ीमेल है। माशाल्लाह इसने भी 3 एग ले कर दिए हुए हैं। अल्बाइनो की तो बड़ी मांग हो गई है। जी सर, मार्केट में इस टाइम अल्बाइनो शॉर्ट हुआ पड़ा है, लोग पहले से इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं। जिससे पूछें, क्योंकि क्रिमिनो की और वर्किंग के ऊपर अल्बाइनो यूज़ हो रहा है। उसके अलावा हमारी कई और मुटेशंस के अंदर अल्बाइनो का रोल काफ़ी ज़्यादा अदा हो रहा है। जो भी हमने रेड आइज के ऊपर काम करना है उसके लिए अल्बाइनो रेड आइज की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल सर। और सर ये क्या कौन सा पेयर है? सर ये वॉलेट फिशरी का मेल है और उसके स्प्लिट इनो है और इसमें वॉलेट यूविंग स्प्लिट इनो की फ़ीमेल है। और इनकी आप मास्किंग और क्वालिटी देख सकते हैं, साइज़ वगैरह सभी। सर ये मेरे घर की अपनी ब्रीड है। ये मेरे पास आप ओपलाइन का पेयर था जो स्प्लिट था पारब्लू का, उसमें से निकला हुआ पारब्लू ओपलाइन है जो कि एक फ़ीमेल है। और उसके साथ एक मेल है जो कि स्प्लिट ओपलाइन है, ग्रीन का, ग्रीन स्प्लिट ओपलाइन है। तो इनके बच्चे मिल जाएंगे हमें? जी सर बिल्कुल, इनके न्यू फैंसियर या कोई भी बंदा जी बिल्कुल सर, बिल्कुल मिल जाए तो आपको आराम से दे। जी बिल्कुल सर, इनके बच्चे आप ले सकते हैं मेरे से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अभी जो फर्स्ट क्लच निकला था उसमें से कुछ बच्चे सेल हो गए हैं, कुछ जो उनसे। ये भी पेस्टेलिनो का एक पेयर है और इसके साथ रेड आइज अल्बाइनो का मेल है। जी सर, वो अभी लेइंग पे बैठी हुई है अपनी। इसके बारे में बताएं सर। ये पारब्लू स्प्लिट इनो का मेल है और इसके साथ ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट ब्लू की फ़ीमेल है। बेसिकली कुछ लोगों ने सवाल किया कि आपने ओपलाइन की फ़ीमेल इसके साथ क्यों लगा दी है। तो मैंने कहा ये स्प्लिट ब्लू है, तो मेरे पास आने वाले बच्चे में भी कोई पारब्लू और ब्लू आएंगे जो, तो इसको मैं ब्लू की वर्किंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ। सही। इसके अलावा सर मेरे पास, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये मेरे पास कुछ बर्ड हैं जो कि ये ग्रीन ओपलाइन रोज़ी कोली में है और इसके साथ इसकी फ़ीमेल जोन सी है रेड आइज में है, लटीनो ओपलाइन रेड हुड में। वो अपने बच्चों के साथ बैठी हुई है और जी ये देखें, ये अपने बच्चों के साथ बैठी हुई है और इसमें माशाल्लाह इसके बच्चे जो उनसे सेल्फ हो चुके हैं। अभी इनके फीदर्स पूरे नहीं हैं लेकिन ये बच्चे खुद सेल्फ हो चुके हुए हैं। माशाल्लाह बड़ा प्यारा बच्चों को पालते हैं और बड़ी अच्छी क्वालिटी और साइज़ में है। मैं इसके बच्चों को ना एक आध बच्चे को पकड़ के आपको दिखाता हूँ, तो वो आप देखिएगा। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बच्चे हैं। ये इनका साइज़, इसका ये देखें बाइट कितनी ज़बरदस्त रंगी हुई है बच्चा है और इसकी बाइट देखेंगे, देखें ये इसकी क्वालिटी, ये इसका साइज, ये देखें। रोज़ी कोली अभी डिमांड में क्या कहते हैं? रोज़ी कोली का क्या आगे फ्यूचर? सर रोज़ी कोली कमर्शियल बर्ड है, सदाबहार चलने वाला बर्ड है। इसका दूसरा एक चिक मैं आपको दिखाता हूँ जो एक मेरे पास अलग से कलर निकला था और बहुत ज़बरदस्त किस्म का कलर है। ये देखें, ये भी ओपलाइन है, इसका क्लियर हेड है और ये ओपलाइन है। इसका कलर देखें आप। ये इसके साथ जोन सा मेल था, इसका जो सा फादर है वो ग्रीन ओपलाइन में है और इसकी मदर जोन सी है वो रेड आइज लटीनो ओपलाइन में है। और उसमें से हमारे पास वो ग्रीन बच्चा जो है वो इंशाल्लाह ओपलाइन है ग्रीन, और ये वाला भी ओपलाइन है, ये ब्लू ओपलाइन में है। सही। और इसके जो विंग है वो स्लेटी शेड्स में है। अभी ये जब पूरे फीचर्स में आ जाएगा तो मैं इसकी एक्चुअल क्वालिटी इसकी पता चलेगी। सही। अभी ये है तो छोटे हैं लेकिन माशाल्लाह ये सेल्फ हो चुके हुए हैं। तो इसके साथ का एक दूसरा पेयर मेरे पास जोन से माशाल्लाह इसने 6 अंडे दिए थे जिनमें से मेरे पास 3 बच्चे हैच हो चुके हुए हैं। ये माशाल्लाह आप अंडों के साइज देख सकते हैं और वो कैसे पल रहे हैं आप वो भी देख सकते हैं। सही। माशाल्लाह जी। इस तरह मेरे पास ये एक शौकिया कॉकटेल है, इसके भी बच्चे अगर आप देखना चाहें तो का भी शौक कर रहे हैं। जी सर, ये गिफ्ट मिला था तो हमने इसको अपने पास रखा हुआ है। तो इसके मेरे पास इसकी फ़ीमेल जोन सी है वो इनो रेड आइज की है और मेल कॉमन था। तो इसके बच्चे माशाल्लाह चारों के चारों अभी जोन से आए हैं। दूसरा क्लच है, सभी रेड आइज हैं।
अच्छा उस्मान भाई, कोई न्यू फैंसियर के लिए कोई चीज आपके पास है, अगर उसको चाहिए हो? सर ऑफलाइन हो गया, ग्रीन ऑफलाइन हो बिल्कुल गया, बिल्कुल मिसाल के सर, तौर पे मेरे बता पास दीजिए। बिल्कुल मेरे पास ग्रीन ऑफलाइन और स्प्लिट ग्रीन ऑफलाइन में पेयर्स पड़े हुए हैं। मेरे पास रेडी टू ब्रीड के पेयर्स भी अवेलेबल तो इनकी हैं। कितनी उम्र है? सर ये जो अभी आप देख रहे हैं ये तो 5.5 माह के हैं, और इसके अलावा मेरे पास रेडी टू ब्रीड वाले जो 7.5-8 माह के हैं तो वो भी पेयर कितनी available माह हैं। में ये ब्रीड करते हैं? सर ये 8 माह में ब्रीड कर लेते हैं। तो आप डीएनए करवा के देंगे? सर डीएनए इनमें से कईयों का हो चुका है, कुछ का रहता है, तो अगर जो किसी की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम डीएनए करवा भी देंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। सही। हम एवीएल लैब से अपना डीएनए करवाते हैं और माशाल्लाह हमारे पास उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है। उसके अलावा मेरे पास कुछ ब्रीडर पेयर पड़े हुए हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम भी ब्रीड करना है, अगर किसी दोस्त को चाहिए हो तो हम वो भी सेल कर वो आप देंगे। दिखा दें थोड़े बहुत कौन से? सर मेरे पास ये देखें आप, ये जो था पारब्लू और ग्रीन ऑफलाइन की फ़ीमेल है, ये भी फॉर यानी कि किसी को चाहिए हो तो उसके लिए हैं। इसके साथ हमारे पास ग्रीन पारब्लू ऑफलाइन की फ़ीमेल और उसके साथ ग्रीन स्प्लिट ऑफलाइन का मेल है। सही, वो भी मिल जाएंगे, यानी कि आपसे कॉल पे रब्ता कर लें तो आप? जी सर बिल्कुल, आप किसी आपके रेफरेंस से जो भी मेरे पास आएगा इंशाल्लाह मैं उसको डिस्काउंट भी दूंगा और उसको अच्छा गाइड भी करेंगे। किसी को कोई हेल्प भी चाहिए हो तो मैं जहां तक भी मेरे पास फ्री अपना टाइम हो मैं उसको गाइड करता हूं। और मेरे पास काफ़ी ऐसे कस्टमर यानी कि दोस्त आते हैं जो सिर्फ गाइडलाइन लेने के लिए आती हैं, फ़ोन पर रब्ता व्हाट्सएप वगैरह पे कर लेते हैं, तो मैं ऐसा कोई नहीं होता, जब भी मैं उसका मैसेज देखता हूँ मैं उसको डेफिनेटली रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। तो अपना उस्मान भाई अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दें। सर मेरा नंबर 0311456900 है। एक बार और बोल दिएगा। सर 0311456900। और लोकेशन? सर लोकेशन मेरी PCS यार सोसाइटी है, अमीर चौक नियर वापडा टाउन। तो अगर कोई कार्गो करवाना चाहे, कार्गो सर बिल्कुल कार्गो भी हो जाएगा, ऐसा सच कोई इशू नहीं है। हमारे पास छोटे पिंजरे पड़े हुए हैं। टाइमिंग हो कॉल करने की? सर टाइमिंग सुबह 10 बजे के बाद रात 10 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, आपके साथ हमने आपका सेटअप देखा, माशाल्लाह बहुत अच्छा सेटअप था और बड़ा मजा आया आपके सेटअप देख के। जी सर। इंशाल्लाह कुछ अर्से बाद दोबारा आपके पास जरूर आएंगे। सर जरूर जैसे ही हमारी अभी नेक्स्ट क्लास की ब्रीड आती है तो हम जरूर आपको दोबारा बुलाएंगे और हम अपना रिजल्ट दिखाएंगे, आगे लेके चले। आपने बस जो कोई आपके पास आए जी सर। तो उसके साथ सर मेरे बस। आप सबसे ज़रूरी जो सा मेरी शेड का जो एक राग है, टेल फेलो सभी के पास पड़े हैं, ओपलाइंस भी पड़े हैं, पारब्लूज भी पड़े हैं, अल्बाइनोस भी पड़े हैं। मैंने ब्लू टू किसी के पास पड़ा हुआ है, क्योंकि ब्लू टू का बर्ड ऐसा है अगर किसी पर कंफर्म ब्लू टू तो लाख रुपए का बर्ड है। तो मेरे पास एक ब्लू टू का पेयर पड़ा हुआ है माशाल्लाह, उसने पहले एक ब्रीड कर चुका है जिसके 2 बच्चे निकले थे, जिसमें से एक डैकिनो और एक पारब्लू आया था। और अभी मेरे पास माशाल्लाह उसने 5 अंडे दिए और पांचों के पांचों फर्टाइल हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में इसका भी हैच हो जाएंगे, तो जैसे ही इसका रिजल्ट आएगा हम आपसे वो भी ज़रूर शेयर करेंगे। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, आपके से मिलकर बहुत खुशी हुई और इंशाल्लाह जरूर मिलेंगे। एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।